मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए सरकार जो करवा रही है वहाँ पोस्टर बैनरों पे चल रहा है, जो साधु संत आ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि हर साधु संत की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि सरकार की भाषा बोले, परंतु कुछ साधु संत हैं जो गेहुआ वस्त्र पहन करके अपने आप साधु संत तो बनते हैं, परंतु वो जो है साधु संत नहीं, वो भाजपा के एजेंट है वो। और ठीक है, के शर्मा इस पे आपको उत्तर दे रहे हैं। मैं तुरंत है। इसके बाद चलूंगा, हमारे साथ अनंत विजय भी है, विनोद बंसल जी भी है, उनके पास चलूंगा, लेकिन के शर्मा आपको रिप्लाई कर रहे हैं। शर्मा जी बोलिए। मुझे आश्चर्य है कि जो निहत्थे राम बात कही उन्होंने साधु संतों के बारे में, जो निहत्थे राम सेवकों कार सेवकों पर जिन्होंने गोलियां चलवाई हो, मरवाया हो, कहता कुछ हूँ, एक बार शांत भैया, एक मिनट शांत भैया, एक मिनट राम जी, मेरा अवसर है क्या बोलने का? ठीक है, बात कर रहे हैं उसमें लाल कृष्ण अडवाणी जी मुझे बोलना है, किसको बोलना है? एक एक करके आपको मैं पूरा समय दूंगा, उसमें डिटेन हुई थी कि नहीं? मैं आपको पूरा समय दूंगा अतुल जी आपको रिप्लाई करने का। के जी ने आपकी बात सुनी, वो अपनी बारी के इंतजार में थे, वो आप जवाब दे रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप उत्तर दीजिए। वाली उस पे जो उत्तेजित भाषण आपके लीडर्स ने देने का काम किया, ठीक है, भड़काऊ भाषण, पहली बार डिबेट में आया जैसे भाषण कैसे बोलेगा कोई आदमी? इससे जनता में आक्रोश आया। अतुल सक्सेना होकर के ऐसे जवाब ले लीजिए, और उस समय लॉ एंड ऑर्डर संभालना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि कोई भी होगा उसको बंद कराइए ना, ये बदतमीजी करने के लिए आए हैं। यानी आप गोली चलाने को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप गोली चलाने को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर आप गोली चलाने को जस्टिफाई कर रहे हैं उन हालात में, तो फिर सुनने में तकलीफ क्यों है? अगर के शर्मा किसी बात का याद दिला रहे थे, भाई आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, अभी भी आप अभी भी कार सेवकों पे गोली चलाने को जस्टिफाई कर रहे हैं। आपका पक्ष क्लियर है, अब इसके आगे की बात सुन लीजिए, क्यों इसमें उलझ रहे हैं? के शर्मा, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भून डाला हो, आज वो साधु संतों का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये साधु संत सही है, साधु संत गलत है। ये होते कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? जिनका चरित्र जो है हिंदू विरोध का है और मुस्लिम तुष्टीकरण का है, वो साधु संतों पर प्रश्न उठाएंगे। अब देखिए ये बदतमीज आदमी को देखिए, इस बदतमीज को देखिए, बीच में फिर बोलता है। एक एक करके बाद यहाँ रुका। अतुल सक्सेना, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अगर आपकी बारी में मैं टोकूं तो बोलिएगा, मैं बाकी सबको भी रोक दूंगा, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर कोई नहीं बोल पाएगा। 6-7 मेहमान है हमारे साथ। अब दूसरी बात, अभी जब मैं डिबेट पे आ रहा था, तभी राम जी एक बयान चल रहा है सपा के सांसद का, बीरेंद्र सिंह नाम है उनका, सपा के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। वो अभी क्या बयान, अभी ये कह रहे थे कि वहां लोग जाते हैं कुंभ में, श्रद्धा से स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं, ये ज्ञान बांट रहे हैं। इनका सांसद अभी बैठ के क्या बोल रहा है, मैं कुंभ में स्नान नहीं करूंगा, ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा तो कौन बचाएगा मेरी जिंदगी को, तो वहां स्नान नहीं करूंगा, मैं नहीं मानता कुंभ। ये सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान अभी मैं सुनते हुए आ रहा हूं चैनल से जी। तो मुझे आश्चर्य है कि ये जो दोगले चरित्र के लोग बैठे हैं, जिनको हिंदू धर्म को नीचा दिखाना होता है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण में इस स्तर तक डूबे हैं, वो कुंभ के स्नान को, पवित्र स्नान को इस तरह से वहां पर लोगों के अंदर जो है लोग भ्रांति पैदा कर रहे हैं। अभी ये कल्पवास गा रहे थे, अखिलेश यादव ने क्या बोला कुंभ के संदर्भ में? आप इनके इतने शर्मसार करने वाले बयान हैं। जो तमाम सनातनियों के आस्था का केंद्र है प्रयागराज, कुंभ जैसा त्योहार, उसको भी किस तरह से उसको अभद्रता की जाए, उसके साथ में कैसे उस कार्यक्रम के अंदर अशांति पैदा हो जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा के बैठी है वहां पे। और आज जब उसके सांसदों का ऐसा बयान आता है कुंभ को लेकर, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है राम जी? ठीक है, और ये मैं समझता हूं करोड़ों दर्शक जो सुन रहे हैं, इसके बाद एक जवाब अतुल सक्सेना, फिर इनके करोड़ों दर्शक जो सुन रहे हैं, उनको भी कम से कम इस समाजवादियों के असली चरित्र को समझना। इनके सांसद कह रहे हैं कि ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, बताइए, तो फिर मकर संक्रांति की डेट भी हर बार के लिए बदलवा देते हैं। नहीं देखिए राम मोहन जी, मैं आपको यही बोल रहा था कि जो ये 45 करोड़ या 40 करोड़ जो है श्रद्धालुओं के वहां आने की बात हो रही है, तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। सरकार की इसमें जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भाई अभी आपने देखा था पिछले 1 महीने पहले वहां पे नकली प्लेटलेट्स मिल रही थी, तो नकली दवाइयां मिल रही थी, तो जितनी वहां पे भीड़ होगी, सरकार की उतनी ज्यादा जिम्मेदारी भी हो जाएगी।
सरकार को देश विदेश से आए हुए साधु संतों की सुरक्षा का, उनकी चिकित्सा का, उनकी दवाइयों का, व किसी प्रकार की समस्या होने पर ब्लड की जरूरत हो तो ब्लड उसे तुरंत मिल जाए, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और ये फर्जी जो बातें हैं, ये जो पोस्टर बार की बातें हैं या धर्मांतरण की बातें हैं, इन सब पर विराम देना चाहिए। कोई चर्चा करे तो फर्जी है। माहौल में दवाइयां खिलाइए, अच्छी सुविधा दीजिए, खूब स्नान कराइए। विनोद बंसल मेरे साथ में, केके जी आपके पास लौट कर आऊंगा। एक जवाब देना राम जी, एक जवाब दे बहुत जल्दी। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि उस महाकुंभ में नेत्र कुंभ लगाया जा रहा है। राम जी, नेत्र कुंभ जिसका आंकड़ा है लाखों लोगों के आंखों का इलाज, ये एक इलाज की बात कर रहे हैं। चिकित्सा की तो अलग व्यवस्था है ही, जिनके आंखों में परेशानी है उसका ऑपरेशन, बड़ा सा अस्पताल उनके तमाम तरह के वहां उसको समझने के लिए उसको समझने के लिए कुंभ का भ्रमण करना पड़ेगा। जी न्यूज़ की टीम पिछले 15 दिन से उस क्षेत्र में है। क्या जाएंगे और अगले 1.5 महीने तक और रहने वाली है। ये हिंदू विरोधी 1.5-2 महीने तक और रहने वाली है। लेकिन मैं डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं, आप लोगों से थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। मुझे ये बताइए विनोद बंसल जी, ये कुछ लोग ये क्यों बता रहे हैं कि ये जमीन जो है वक्फ की जमीन है और हमारे बिना वहां पे कुंभ नहीं हो सकता? देखिए राम जी, से दो बातें बड़ी महत्व की हैं आपकी डिबेट में। बड़ा हिस्सा जो है ना जी, वो समाजवादी के नाम पर जो नमाजवादी लोग बैठे हैं, उन्होंने पूरा डिबेट को किल करके रख दिया। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कुंभ जैसे पवित्र स्थल और पूज्य संतों से जहाँ पर के जाकर के उनके श्री चरणों में बैठ करके और ज्ञान प्राप्त करना होता है, ऐसे पूज्य संतों को ये इसका एजेंट उसका एजेंट और ऐसा और वैसा बता रहे हैं। आप देखिए ये जो बयान जिसको ये धर्मांतरण समझ रहे हैं, दो बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिए राजनीतिज्ञों को कि ये धर्मांतरण नहीं है भाई। कोई पूज्य संत या हिंदू समाज कभी भी धर्मांतरण नहीं करता। ये हमारी प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति नहीं है। हम घर वापसी जो कर रहे हैं उनको सहर्ष स्वीकार करते हैं, उनको अंगीकार करते हैं, हर प्रकार की सहायता सुविधा और उनको ममत्व और भ्रातृत्व देते हैं। आप देखिए पूज्य संत रविंद्रपुरी जी महाराज का स्टेटमेंट है, कोई छोटे मोटे किसी संत का स्टेटमेंट नहीं है, जिस पर ये नमाजवादी जो है ना इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो बेहद निंदनीय है। और आपने भी टोका नहीं इनको, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। जी न्यूज़ जैसा चैनल और आपके जैसा एंकर के सामने भी पूज्य संत का इस तरह से अपमान करके और ये भाग ले कोई ऐसा नमाजवादी पार्टी का नेता, ये स्वीकार नहीं है भाई। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए ये छीटा कसी तो बहुत करेंगे, लेकिन काम करने में सबसे ज़्यादा रोड़ा अटकाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए राजनीति में आप विरोध करिए, सरकार का विरोध करिए, शासन का विरोध करिए, पार्टी का विरोध कर दिए, लेकिन किसी लोकतांत्रिक मूल्यों का, किसी की सांस्कृतिक जो मर्यादाओं का, हमारी धार्मिक आस्था का भी कुछ थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। सम्मान तो नहीं कर सकते, मुझे पता है, क्योंकि जो पार्टी निहत्थे राम सेवकों को मरवाती हो, जो पार्टी रामचरितमानस को जलवाती हो, जो पार्टी राम और सनातन को और जो भगवा को गालियां देती हो, जो इंडी गठबंधन लगातार मिलकर के और सनातन को नेस्तनाबूद करने पर तुला हुआ, उससे ज्यादा उम्मीद करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन राम जी, ये बात बड़ी गंभीर है कि आपके जैसे एंकर और जी न्यूज़ जैसे चैनल पर बैठ करके ये पूज्य संतों का अपमान करके सीधे सीधे निकल जाएं, ये स्वीकार नहीं है भाई साहब। इनको माफी मांगनी चाहिए। पूज्य रविंद्र जी महाराज ने, कराता हूं, लेकिन थोड़ा सा डिबेट को मैं गति देता हूं, थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाता हूं मैं। हमारे साथ इस वक्त काजी अनस अली भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तो हाईजैक कर रहे हैं डिबेट को। ठीक है, मैं उनके पास भी चलूंगा और नूर अहमद अजहरी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलूंगा। नूर अहमद अजहरी साहब, क्यों मौलानाओं को ये लग रहा है कि वहां पर धर्मांतरण होने जा रहा है? क्यों मौलाना ये चिट्ठी लिख रहे हैं? 1 मिनट अतुल सक्सेना जी। गृह मंत्री जी ने अंबेडकर साहब का अपमान करा। अरे अतुल सक्सेना जी, 1 मिनट रुक जाइए, अभी कुंभ पे डिबेट हो रही है, संसद की डिबेट लंबी चल चुकी है। 1 मिनट। नूर अहमद अजहरी, ये क्यों मौलानाओं को लग रहा है, क्यों मौलानाओं को लग रहा है कि बड़ा धर्मांतरण हो रहा है? अब तो दावा ये होने लगा कि वो वक्फ की जमीन है। 1 मिनट रुक जाइए अतुल सक्सेना, डीरेल मत कीजिए प्लीज। नूर अहमद अजहरी की बारी, उन्होंने एक भी बार नहीं बोला। अपनी जबानों को रोकेंगे तभी तो हम बोलेंगे। जी जी, एक तो बंसल जी ठीक है, पर मुझे घोर आपत्ति है, वो समाजवादी क्या आपत्ति बताइए? नमाजवादी कर रहे हैं और आपको बाकायदा सुन रहे हैं, कोई उनसे कुछ कहने को तैयार भी नहीं है, और आए दिन वो ऐसे ही बयानबाजी करते रहते हैं। नूर अहमद अजहरी बताइए, नमाज क्या होती है? प्रार्थना होती है ना? आपको बड़ी आपत्ति है? कैसे इस्लामिक स्कॉलर हैं आप? अगर कोई कहे कि प्रार्थनावादी व्यक्ति है तो क्या खराब बोल रहा है? कोई नमाजवादी है तो क्या गलत कर रहा है? ये समाजवादी को नमाजवादी, मुझे तो ना प्रार्थना और नमाज में कोई अंतर ही नहीं महसूस होता भाई। वो आप अपने खुदा के लिए नमाज पढ़ते हैं, हिंदू प्रार्थना करते हैं, आप कैसे, आपको क्या तकलीफ है? आप बताइए, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं
कि राजनीतिक हैं? क्यों नहीं है? अरे आप इस्लामिक स्कॉलर हैं कि राजनीतिक व्यक्ति भाई? अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति प्रार्थना के पीछे खड़ा हुआ है, नमाज क्या बुरी चीज है क्या? बता दीजिए फिर। नमाज को क्यों ला रहा? अरे नूर अहमद अजहरी, क्या नमाज बुरी चीज है क्या? नमाज को क्यों? अरे बड़ी पाक और पवित्र चीज है, आपको तो खुश होना चाहिए और आपत्ति लेनी चाहिए अतुल सक्सेना को। यहां आपत्ति दर्ज करा रहे हैं नूर अहमद अजहरी। समाजवादी पार्टी से पैसा लेते हैं क्या? कमाल की बात है यार। भाई आपत्ति अगर अतुल सक्सेना दर्ज कराएंगे, मैं जाऊंगा विनोद बंसल जी के पास। बंसल जी ने कहा कि बीजेपी के एजेंट बता दिया आपने साधु संतों को, ये अपमान किया। अब उसमें एंकर क्या करे? आपत्ति दर्ज आपने कराई, मैं प्रश्न पूछ सकता हूं। मैं राइफल लेके बैठूंगा क्या है यहाँ पे? आप उनके साथ में खड़े हो गए। अरे भाई साहब, मैं केवल ये कह रहा हूं, अगर आपकी आपत्ति है तो वहां तक ले जाऊंगा मैं, ये मेरा काम है। क्या बंदूक लेके बैठने का काम नहीं है। आप मेरी बात समझिए, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, नमाज का सम्मान कीजिए और नमाज का अपमान होते हुए मैं नहीं देख सकता हूं यहाँ पे। मैं प्रार्थना का अपमान भी नहीं दे सकता हूं। समय जाया मत कीजिए, जवाब दीजिए। तकलीफ किस बात की हो रही बताइए? आपकी तकलीफ क्या है ये बताइए। नमाज बुरी चीज लगती है कि प्रार्थना बुरी चीज लगती है? मुझे तो दोनों पसंद है। कौन है क्या अखिलेश यादव नमाज पढ़ते हैं? मुसलमान है वो। नमाजवादियों के साथ कैसा इनका संबंध है? आप देखिए नूर अहमद अजहरी, इकोसिस्टम देखिए। नूर अहमद अजहरी, मुझे ये बताइए, वक्त की जमीन है क्या प्रयागराज क्षेत्र? मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि हम धर्म परिवर्तन करने के लिए लोग आ रहे हैं हमारे पास, उसकी परमिशन चाहिए डीएम साहब से। तो आप और आपके चैनल धर्म परिवर्तन की परमिशन नहीं मिल सकती। यही तमाम पे बक्ता लोग धर्म परिवर्तन की परमिशन नहीं मिल सकती। तब आप कहां थे? आज वो भाई साहब कर रहा है कि धर्म परिवर्तन में और धर्म वापसी में अंतर है। ईसाइयों का होगा, कानून का उल्लंघन है, ये कानून का सम्मान है। क्या चाहते, क्या करना चाहते देश में आप?